हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इसमें अभी ये हमारा सेकंड पार्ट है नेशनल इनकम का। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। कितने टाइप के गुड्स होते हैं इकोनॉमी में। मेजरली दो तरह के गुड्स होते हैं, एक तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स भी दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप बुक्स यूज़ करते हैं अपने पढ़ने के लिए, तो वो आपके लिए फ़ाइनल गुड्स है। वही अगर किसी बुक स्टोर या स्टेशनरी शॉप वाले ने परचेज़ की हैं बुक्स, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो दोबारा मतलब रीसेल करेगा। फाइनल गुड्स आर द दोज गुड विच यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। या तो वो खुद के कंजम्पशन, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे आप कार खरीदते हैं, आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है। और आप मिल्क अपने हाउस होल्ड घर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए कंजम्पशन है। इंटरमीडिएट आर द दोज गुड यूज फॉर रीसेल के या फर्दर प्रोडक्शन के लिए। शुगर केन है तो शुगर बनाने के काम आती है, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है फर्म के लिए। अगर कोई शुगर बनाने वाली फैक्ट्री है तो उसके लिए शुगर केन इंटरमीडिएट गुड्स है। वहीं फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर वो गुड्स होते हैं जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करे डायरेक्टली, और ये भी फोर टाइप्स के होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सर्विस। चार तरह के होते हैं। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल आते हैं कोई नई चीज़ को बनाने के लिए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। और वहीं कंज्यूमर गुड्स होते हैं जूते, कपड़े, जो भी अपन अपने डेली उसमें यूज़ करते हैं। तो आगे चल के अच्छे से पढ़ते हैं फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड विच इज़ फाइनली प्रोड्यूस एंड रेडी टू यूज़ बाय द फाइनल यूज़र्स। फाइनल यूज़र्स में भी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। फाइनल गुड्स के यूज़र कोई भी हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर यानी हम और आप, प्रोड्यूसर यानी फर्म्स। तो कंज्यूमर गुड्स आर द फाइनल यूज़र्स। कंज्यूमर आर द फाइनल यूज़र्स ऑफ क्लोथ, शूज़, फूड एक्सेट्रा। वहीं प्रोड्यूसर आर द फाइनल यूज़र ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हम और आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कपड़े, जूते, खाना या जो भी अपनी डेली लाइफस्टाइल में होता है वही। और जो फर्म वाले होते हैं उन्हें प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। जैसे एक न्यूज़पेपर पब्लिश करने वाला है, उसको प्रिंटर चाहिए होगा। और बहुत सी ऐसी फर्म्स हैं जिनको प्लांट एंड मशीनरी, और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है क्या बोलते हैं, expenditure on final user goods by household, it's called final consumption expenditure. expenditure on final goods of producer is called investment. अगर कोई प्रोड्यूसर कोई फाइनल गुड्स खरीदे उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट, और हम कोई फाइनल गुड्स खरीदते वो हम अपनी कंजम्पशन के पर्पज़ के लिए खरीदते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट। वही जो मैंने आपको डेफिनेशन आए थे, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स यूज्ड फॉर आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अब फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, एक तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। अगर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर फाइनल कंजम्पशन का जब कस्टमर परचेज़ करे कोई चीज़ अपने इस्तेमाल की, और कोई बिज़नेस अगर इन्वेस्टमेंट के लिए तब होता है जब कोई बिज़नेस के लिए तो फिक्स एसेट्स इस्तेमाल करे। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर परचेज़ करते हैं आप अपने घर पे, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी परचेज़ करते हैं आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, वो आप कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। और वहीं अगर ऑफिस में इसको इस्तेमाल करें एज अ फिक्स एसेट्स, तो वो हमारे लिए कैपिटल गुड्स है। अब है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो भी फाइनल यूज़ के लिए रेडी नहीं है। जैसे शुगर केन मिल है, उसमें अपन को शुगर मिल है तो उसमें आपको शुगर केन हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। कोई शर्ट पैंट बनाने वाली कंपनी है, उसके लिए क्लॉथ इंटरमीडिएट गुड्स है। कोई चेयर बनाने वाली कारपेंटर के लिए वुड इंटरमीडिएट गुड्स है। वही पढ़ते हैं, दीज आर द गुड्स विच इज़ नॉट येट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र। दीज गुड्स आर परचेज्ड बाय वन फ्रॉम द अदर। एक फर्म से दूसरे फर्म से खरीदा जाता है ये गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, वुड परचेज्ड बाय द कारपेंटर for making chairs is an intermediate good because it is raw material for the carpenter. सपोज कोल, किसी फर्म ने कोल ख़रीदा, उसके लिए वो कोल इंटरमीडिएट गुड है।
वहीं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट अल्टीमेटली ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी फ्लावर मिल की कंपनी है, आटा बनाने की कंपनी है आपकी, ओ सॉरी मिल है आपकी। सपोज़ आपको वीट पड़ा 50 रुपए का, और फैक्ट्री से जब वो बोरी आती है वो आपकी 100 रुपए की है फ्लावर। तो आप फाइनल नेशनल आपको ये इंक्लूड करेंगे टोटल इन दोनों का प्लस करके, और जो भी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट 50 रुपये आएगी, टोटल 100 रुपये में आप इसको बेचेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि 100 रुपये का आटा फिर 50 रुपये का भी 150 रुपये ऐड करें, ये गलत हो जाएगा। आप 100 रुपये ऐड करेंगे इसको ऐड करके, इसीलिए इसे बोला वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली या ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली आके फाइनल गुड्स में इंक्लूड हो ही जाएगी, तो इसीलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। अब आपको पढ़ाया था कि फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। वही ये कंज्यूमर गुड्स, दीज गुड्स आर दोज विच आर अल्टीमेटली यूज्ड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट विच आर नॉट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये आगे चल के किसी गुड्स एंड सर्विसेज को जैसे प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, ये अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, किसी हाउस होल्ड ने ख़रीदा होता है। ये 2-4 तरह के होते हैं। ड्यूरेबल गुड जो 5 से 4 चलते हैं, जैसे आपकी टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, फ़ैन तो 1-2 साल ही चलता है, एसी। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जैसे हमारे सभी खाने पीने की चीज़ें, ब्रेड बटर, सारी चीज़ें जो नॉन ड्यूरेबल होती हैं, जो 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, उन्हें नॉन ड्यूरेबल कहते हैं। मतलब खाने के बाद ये जैसे ब्रेड अपन खाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी, नॉन ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल होता है जो 1-2 साल चलता है, जैसे कपड़े हो गए हमारे, शू, ये सब चीज़ें। सर्विसेज जैसे ये आपकी एसी ख़राब हो जाती है, एसी ठीक करने वाले भैया आते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं। टीचिंग, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, आपके टीचर्स, ऐसा। फिर नेक्स्ट होते हैं कैपिटल गुड्स। Capital goods are those goods which are used in the process of production for several years, which are of high value. These goods are fixed assets of the producer, for example, plant and machinery. Capital goods वो होते हैं जो किसी प्रोड्यूसर के लिए उसके फिक्स एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट्स, बट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। एक चीज़ और, कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, पर सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। Final goods refers to those goods which are used for consumption or for investment. Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. They are included in both national or domestic income. They are neither included in national or domestic income. और वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड्स रेडी टू यूज़ होता है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। वहीं इंटरमीडिएट गुड्स में भी चीज़ें ऐड ऑन होना होता है, तो इसमें अभी वैल्यू एडिशन होगा। Final goods have crossed the boundary line, production boundary line, or intermediate are still within the boundary line. Example, milk purchased by the household for consumption, car purchased by as an investment, and milk used in dairy shop for resale, coal used in the factory for further production. तो इसी के साथ हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या फाइनल गुड्स होता है, क्या फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स होता है। तो पहला, पेपर परचेज्ड बाय पब्लिशर यानी जो न्यूज़ पब्लिश करते हैं, मैगज़ीन पब्लिश करते हैं, इश्तिहार डालते हैं। जैसे कोई स्कूल अपना एडवर्टाइजमेंट कराना चाहता है, उसके लिए पब्लिश करते हैं, उनके लिए पेपर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। सेकंड है फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल। फर्नीचर स्कूल के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो ये फाइनल गुड्स हो गया। लिखते चलते हैं, इंटरमीडिएट, फाइनल। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर, तो ये परचेज्ड फाइनल गुड्स हैं, इसे हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए फाइन। परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप यानी किराने की दुकान। किरानी अगर चावल खरीदता है, वो ऑब्वियसली रीसेल करने के लिए खरीदेगा, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। कोल परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है।
कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, ये भी इंटरमीडिएट को फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से है। कोल यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, ये भी फाइनल गुड्स है क्योंकि कंज्यूमर हाउस होल्ड ने यूज़ में लिया है। मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, ये रीसेल करेगा तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट गुड्स है। परचेज ऑफ पल्सेज बाय कंज्यूमर यानी दालें, तो ऑब्वियसली फाइनल गुड्स है, कंज्यूमर ने परचेज की। चॉक डटर परचेज बाय स्कूल, ये फाइनल गुड्स है, नो इंटरमीडिएट गुड्स सॉरी। फर्टिलाइजर यूज्ड बाय द फार्मर, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। प्रिंटर परचेज बाय लॉयर, ये फाइनल गुड्स है। अगर ये प्रिंटर कोई पब्लिश करने वाला खरीदता उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होता, लॉयर के लिए फाइनल गुड्स है क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहा है। वीट यूज्ड बाय फ्लावर मिल, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ऑब्वियसली जो आटा बनाने फैक्ट्री है वो गेहूँ से तो आटा बनाएगी, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अनसोल्ड कोल विद एट द ईयर एंड, ये भी कहा जाता है कि अगर कोई रीसेल के लिए, जैसे ट्रेडर ने कोल ऑब्वियसली बेचने के लिए, पर 1 साल से अंदर अगर वो बेच लेता है उसके लिए, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगी, पर अब उसके लिए फाइनल गुड्स है, ये इन्वेस्टमेंट हो गई। कॉटन यूज्ड बाय क्लॉथ मिल, कॉटन तो ये उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। वीट यूज्ड बाय फाइनल है। रेफ्रिज इंटर इन द फॉर्म इंटरमीडिएट, शुगर कैन यूज्ड इन द स्वीट्स ऑफ इंटरमीडिएट। सो होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसे ही आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ फार्मूला सीखेंगे, जैसे ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, फैक्टर कौन से माइक्रोवेव्स के क्वेश्चंस करेंगे कुछ हम। तो नेक्स्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये दूसरा दिन है, अगर बस 7-8 दिन और उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टिल देन गुड लक। पढ़ाई करें अच्छे से, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जल्दी हो जाएगा। एंड में आप पे कोई बर्डन नहीं आएगा, ज़्यादा नहीं, एंड में बहुत बर्डन आ जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट की वीडियो देखिए, ख़त्म करिए। सो बाय।